अब बात करेंगे कि शुगर रोगी को क्या-क्या नहीं खाना है। तो शुगर रोगी को क्या-क्या नहीं खाना है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अंगूर, केला, आम, अनानास, चीकू, लीची ये शुगर रोगी को नहीं खाने हैं। फिर दूसरी बात करते हैं कि तेल में रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना है, सफ़ेद चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं, मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, पाम ऑयल नहीं खाना है। और चीनी के लिए तो बता दूँ कि शुगर रोगी नहीं, जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो भी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि चीनी बहुत ही नुकसानदायक है। और चीनी के बारे में हमने बहुत बताया भी है, हम कैंप करते हैं तो उसमें बताते हैं, फिर भी उसके बाद भी चीनी देखा पेल की चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर घर में यूज़ होने वाली कोई चीज़ है तो चीनी है, हर चीज़ में चीनी का यूज़। जूस बना रहे हैं, शेक बना रहे हैं, कोई मिठाई बना रहे हैं, सभी चीज़ों में आज चीनी का यूज़ है। चीनी की जगह आप देसी खांड आएगी वो यूज़ करना शुरू कीजिए, शक्कर यूज़ करना शुरू कीजिए, गुड़ यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है? फिर बात करते हैं मिठाई। मिठाई में जितनी बाहर की मिठाई है, वो सभी बंद कर दिए। अगर आपको मिठाई ही खानी है तो घर पे बनाएँ, उससे बढ़िया मिठाई कोई नहीं है, वो सबसे बेस्ट मिठाई है। तो क्योंकि बाहर क्या डाल रहे हैं, कितना केमिकल डाल रहे हैं, काफ़ी टाइम तक मिठाइयों को रोकने के लिए उनमें ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली जाती है कि जिससे वो खराब ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को मिठाई ही खानी है, तो वो अपने घर पर बना के खाए, और वो शुगर रोगी भी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है? अब बात करते हैं जंक फूड की। बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ा, ये क्या है, फ्रेंच फ्राइज़, ये तो आजकल ऐसी आम हो गई कि आज भी मैं देखता हूँ कि जो रोगी आते हैं तो बताते हैं कि हमारा बच्चा शाम में खाना ही नहीं खाता है। कहते शाम में खाना नहीं क्यों नहीं खाता है? कह रहे सर वो मोमोज़ खा लेता है, बर्गर खा लेता है, फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। मतलब कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी आप उसको उस नर्क की साइड में भेज रहे हो जहाँ उसे अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आप उसको रोकिए। ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेकार हैं, ठीक है ना? अच्छी नहीं हैं। तो आप इनको बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? अब बात करते हैं फलों का जूस। फलों का जूस आप बिल्कुल क्या है नहीं, फलों के जूस में क्या फाइबर की मात्रा कम हो जाती है जूस निकलने के बाद। इसलिए बस वही कारण है कि आप फलों का जूस बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है? ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, खुबानी हो गया, ये भी आपको बिल्कुल कम से कम सेवन करनी है, ठीक है ना? नाम मात्र के बराबर सेवन करनी है, ठीक है? फिर बात करते हैं कि ड्रग्स में, अभी क्या करते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो ले रहे हैं वो और भी शुगर के साथ-साथ में और भी प्रकार की बीमारियाँ हैं, तो उनको ठीक करने के लिए वो और भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। तो आप उनको मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कौन से, जैसे स्टेरॉइड, अगर कोई आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टेरॉइड को धीरे-धीरे बिल्कुल खत्म कर दीजिए, लेना बंद कर दीजिए, ठीक है? फिर दूसरा है कि बीटा ब्लॉकर्स। क्या होता है कि बीपी को डाउन करने के लिए हमें बीपी की गोलियाँ खानी पड़ रही है, ठीक है? अरे भई, सबसे बेस्ट है कि अगर किसी को अगर बीपी बढ़ रहा है, तो बेल का जूस पिए, बेल के पत्ते की चटनी बनाकर खाएँ। मात्र आप 15 से 20 दिन लगातार सुबह-शाम बेल के पत्र की चटनी खाना शुरू कर दीजिए। कैसा भी बीपी हो, नॉर्मल रहने लगेगा, ठीक है? मतलब दवाई भी उस चीज़ की खा रही जो कोई बीमारी है ही नहीं। उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है? डायरेटिक्स है। तो जो औषधि आपको खानी नहीं है, जो मेडिसिन आपको लेनी नहीं, वो भी आप लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे बेस्ट है कि आप नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल जिएँ, जो सबसे बढ़िया है। जो अपना रूटीन है वो सही करें। सुबह उठे, 4 बजे उठे, एक्सरसाइज़ करें, पानी पिए, घूमें, उससे बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है, ठीक है? प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ़ पहचानने की और समझने की देर है। और अगर किसी को पता भी है ये सब करने से ठीक है, तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो बढ़िया ये है कि आप थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, व्यायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। ठीक है? तो अभी हमने बताया है कि क्या-क्या नहीं खाना है। अब हम बात करें कि अगर औषधि भी ली जाए तो कौन-कौन सी औषधि ली जाए? और औषधि हमने कई प्रकार की औषधि की वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। गुडमार हो गया, ठीक है ना? विजयशार हो गया, और जो तुम्हारा जामुन बीज गिरी हो गई, ठीक? बहुत सारी प्रकार की औषधि शुगर के रोगी के बारे में बताई हुई हैं, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं कि औषधि में भी जो नॉर्मली कर सकते हैं वो भी क्या है कि औषधि
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 चम्मच मेथी लेनी है। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगो देना है, और भिगाने के बाद सुबह में जैसे उठेंगे आप, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको जो हमने मेथी भिगाई है उसको चबा चबा कर खानी है। उसके ऊपर जिस पानी में भिगोई है वही पानी पी लेना है, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना है आपको, नीम की पत्ती अब नीम की पत्ती बहुत ही अच्छी औषधि है, ठीक है ना। शुगर रोगी के लिए तो सबसे बेस्ट है नीम की पत्ती, ठीक है। तो आप 4-4 पत्ती आप सुबह शाम आप चबाना शुरू कर दीजिए, किसी भी टाइम खाली पेट या खाना खाने के बाद आप सिर्फ 4-4 पत्ती चबाना शुरू कर दीजिए। आपका शुगर लेवल बिल्कुल एकदम नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दालचीनी का चूर्ण ले सकते हैं आप शहद के साथ में, 1-1 चम्मच या आधा चम्मच शहद के साथ दालचीनी का चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है ना। अदरक का रस ले सकते हैं 5-5 ml सुबह शाम, ठीक है। और जामुन की गिरी का चूर्ण, जामुन की गिरी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही कारगर औषधि है। इसको मात्र मैंने लगभग 100 से ज़्यादा पेशेंटों को सिर्फ यही जामुन की गिरी का चूर्ण बताया है कि सिर्फ आप ये लेना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में जो आप टैबलेट खा रहे हैं वो आपके टैबलेट छूट जाएंगे। आप कितनी एलोपैथिक हाई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो, शुगर होगी, एंटी डायबिटिक मेडिसिन कितनी खा रहे हो, आप सिर्फ 1 महीना जामुन की गिरी का चूर्ण सुबह शाम गुनगुनी पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। ये आपको जी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जिन जिन रोगियों को मैंने बताया है, किसी रोगी ने ये नहीं कहा कि हाँ हमें इसके बाद भी कोई और मेडिसिन लेनी पड़ी है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस बात इतनी करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।